नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 12 में से 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये नाम काफ़ी चौंकाने वाले हैं। पहला नाम तो मैनपुरी से जयवीर सिंह का है, जो कि वर्तमान समय अगर बात कर ले वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय उनके पास है। दूसरा जो बड़ा नाम है वो जो है कि अब बात कर ले हम प्रयागराज की, तो प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। नीरज त्रिपाठी केसरी नाथ त्रिपाठी के बेटे हैं, लेकिन पहली बात समझिए कि जो नीरज त्रिपाठी हैं, नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। जो रीता बहुगुणा जोशी हैं उनका टिकट काटा गया है और उनके स्थान पर नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। अब केसरी नाथ त्रिपाठी के बारे में जरा जान लीजिए, क्योंकि नीरज त्रिपाठी से ज़्यादा जो है कि केसरी नाथ त्रिपाठी को जाना जाता है और केसरी नाथ त्रिपाठी के नाम से ही नीरज त्रिपाठी को जाना जाता है। तो केसरी नाथ त्रिपाठी पहले तो बीजेपी के दिग्गज नेता रह चुके हैं। 3 राज्यों मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष पद को 3 बार सुशोभित भी कर चुके हैं, यानी कि 3 बार इस पद को वो संभाल चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बात अगर हम कर ले तब नीरज त्रिपाठी की, तो नीरज त्रिपाठी पेशे से वकील हैं और यूपी सरकार में अपर महाअधिवक्ता इस वक्त हैं। और अब ऐसे में क्योंकि नीरज त्रिपाठी इतने पॉपुलर नाम नहीं है, इतनी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं है, क्या कह लीजिए कि केसरी नाथ त्रिपाठी के नाम से उनको जाना जाता है। राजनीति उनका एक बयान भी निकल कर सामने आया जब टिकट उन्हें मिला, तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी चाहते थे कि वो हमेशा राजनीति से दूर रहे, लेकिन अब उन्हें टिकट मिला है तो उन्होंने आलाकमान का धन्यवाद भी किया है और इसे एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर ही देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी को टिकट क्यों दिया होगा? ना तो कोई बड़ा नाम है, ना कोई बड़ा चेहरा है, ना कोई बड़ी पहचान है, ना बहुत कुछ किया है। तो अब ऐसे में क्या इसलिए दिया गया है क्योंकि बीजेपी बखूबी जानती है कि बीजेपी प्रत्याशी के नाम पर नहीं बल्कि पीएम के नाम पर वोट मांगती है, और यही कारण है कि प्रत्याशी किसी को भी खड़ा करो, पीएम के नाम पर वोट देना है लोगों को। तो क्या यही बड़ी वजह है कि नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है? अब जरा रीता बहुगुणा जोशी के बारे में समझिए। रीता बहुगुणा जोशी जो है वो कांग्रेस में थी और कांग्रेस के बाद वो बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन क्यों उनका टिकट काटा गया? एज फैक्टर, शायद मुझे नहीं लगता कि एज फैक्टर को बीजेपी ने एक बड़ा पैमाना रखा है, क्योंकि अगर एज फैक्टर होता तो बहुत सारे ऐसे सांसदों को दोबारा टिकट दिया गया है जिनकी उम्र 70 से ज़्यादा है। तो अब ऐसे में एज फैक्टर को यहाँ पर बताना शायद ठीक नहीं है, तो इस हिसाब से एज फैक्टर को एक बार के लिए दरकिनार भी कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये निकलता है कि अभी वहाँ आपने देखा होगा कि रीता बहुगुणा जोशी के जो बेटे हैं उन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया था और उनको लेकर भी काफ़ी टाइम से अटकलें चल रही थी कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटा जाएगा, लेकिन इस नाम जो है वो रेस में चल रहा था नंदगोपाल नंदी और उनकी पत्नी का, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया।